हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था लोकसभा। तो आज हम पहले रिवीजन करेंगे क्या है लोकसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान जो थे उनका रिवीजन करते हैं। उसके आगे हम कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति क्या करता है। लोकसभा वरिष्ठ सदस्य प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा के वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं, जिसे सारे सदस्य चुनकर आते हैं लोकसभा के, जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो उनमें जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर उसको नियुक्त करते हैं और उसे शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। अब इसमें क्या था, अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है। लेकिन प्रोटेम स्पीकर संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रोटेम स्पीकर पद का उल्लेख नहीं है। लेकिन एक एक विधि है, इसके आधार पर नई सरकार का गठन होने तक ये अपना काम करता है। तो इसके क्या पद का उल्लेख नहीं है संविधान में। नंबर 2, लोकसभा अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना। इसका काम क्या होता है, लोकसभा के जो अन्य सदस्य आते हैं उनको ये शपथ दिलाता है। इसको तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन और जो सदस्य आते हैं उनको ये शपथ दिलाता है। फिर दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष चुनाव अध्यक्षता करता है। जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है उसकी अध्यक्षता करता है, उसमें से लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गए प्रोटेम स्पीकर के काम। अब बात करते हैं विश्वास एवं अविश्वास प्रस्ताव। हमेशा याद रखिएगा लोकसभा में ही आते हैं। ठीक है, क्या है, विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही आते हैं। ठीक, फिर लिखा है धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक किसमें रखा जाता है? पहले लोकसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 109 में क्या है, धन विधेयक राज्यसभा में नहीं रखे जाते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। जो धन विधेयक हैं वो राज्यसभा में नहीं रखे जाते हैं। और 110 के अनुसार क्या है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में। ठीक, अब बात करते हैं 110 हो गया। अब 118 में, 118 में क्या, जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होगी वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, 118 में क्या करेगा, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक, अब बात करते हैं 118 का क्लॉज फर्स्ट। लिखा है संसद अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करती है। अगर संसद को कोई नियम या वो बनाने की अगर कोई प्रक्रिया उसे लगती है तो वो उसे क्या कहता है, स्वयं पहले बनाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति के साथ बैठकर क्या करता है, नियम बनाते हैं। क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के और राज्यसभा के सभापति के साथ बैठकर क्या करता है, नियम बनाते हैं। ठीक, फिर क्या है, संसद की कार्यवाही की भाषा। अब जो संसद में प्रयोग में भाषा लाई जाती है, अनुच्छेद 120 में उसका उल्लेख है। संसद की कार्यवाही किसमें होगी, हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगी। किसमें? हिंदी या अंग्रेजी में। लेकिन सदन के अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से आप अपनी मातृभाषा में भी विचार अभिव्यक्त कर सकते हो। फिर है अनुच्छेद 121 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में चर्चा संसद में नहीं होगी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 121 में क्या है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके संदर्भ में चर्चा संसद में नहीं की जाएगी। ठीक, अगला देखिए 122 में न्यायपालिका संसदीय कार्यवाही जांच नहीं करेगी। न्यायपालिका अगर संसद के अंदर कोई भी कार्य होता है, कोई भी अगर विवाद होता है तो उसकी जांच, संसदीय कार्यवाही की जांच न्यायपालिका नहीं करेगी। ठीक है, सदन में व्यवहार न्यायपालिका में चुनौती नहीं है। अगर सदन में कोई सदस्य किसी भी प्रकार का व्यवहार करता है तो उसकी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी है। तो आज के लिए इतना ये है। अब अगले आज का हम नया पढ़ते हैं। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे संसद में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो लोकसभा चल रहा था। लोकसभा से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए थे, उनको आज कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद लोकसभा कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं आज क्या है। लोकसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान हमारा टॉपिक चल रहा था। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 101 में क्या बता रखा है। अनुच्छेद 101 में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अनुच्छेद 101 में क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य बनता है, कोई भी व्यक्ति एक साथ क्या करता है, दो सदनों मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनता है। अगर केंद्र में और नहीं तो यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद का सदस्य बनता है, सदस्य दोनों सदनों का सदस्य नहीं है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं है, इस संदर्भ में नियम बनाने की जानकारी संसद की होगी। ठीक है, क्या होगी, संसद की। ठीक, दो सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे क्या है, संसद का ये नियम है, कोई भी व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अब इस संबंध में अगर जानकारी कोई भी अगर नियम बनाना है तो वो कौन बनाएगी,
संसद। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि नोट करके एक देख लीजिए, यदि कोई सदस्य एक साथ दो सदनों का सदस्य निर्वाचित होता है, कोई सदस्य एक साथ दो सदनों से निर्वाचित होता है तो 14 दिन के अंदर कितने 14 दिन के भीतर एक स्थान रिक्त हो जाएगा, एक स्थान अपने आप रिक्त हो जाएगा, नहीं तो दोनों स्थान रिक्त हो जाएंगे। उसे जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे कोई भी सदस्य है, अगर एक साथ दो सदनों का सदस्य निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर जानकारी देनी होगी, नहीं तो दोनों सदन स्वतः क्या हो जाएंगे? रिक्त हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। ठीक, ये याद रखिएगा। 14 दिन के भीतर एक स्थान रिक्त करना उसे पड़ेगा, या वो छोड़ दे एक स्थान, नहीं तो दोनों सदनों से उसे स्थान रिक्त करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या है, यदि लोकसभा सदस्य है तो राज्यसभा सदस्य बन गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लोकसभा सदस्य हैं। अगर वो राज्यसभा सदस्य बन गए तो स्वतः लोकसभा का स्थान रिक्त हो जाएगा। स्वतः क्या होगा? लोकसभा का स्थान रिक्त। जैसे वर्तमान में क्या है, अब मोदी जी क्या है? लोकसभा सदस्य हैं। अगर वो राज्यसभा सदस्य बनते हैं तो उनकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी स्वतः, ये याद रखिए। अब यदि कोई राज्यसभा सदस्य है, जैसे राज्यसभा सदस्य कौन है? किसी का नाम बताओ। जैसे चड्ढा जी हैं। ठीक, तो क्या है, अगर राज्यसभा सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्य बन गए, अगर राज्यसभा के वर्तमान में है और लोकसभा सदस्य बन गए तो राज्यसभा खाली हो जाएगी, राज्यसभा की खाली हो जाएगी। ठीक, तो राज्यसभा सदस्य संख्या खाली हो जाएगी। ठीक, ये बात हुई। अब क्या है, यदि एक व्यक्ति एक ही साथ एक व्यक्ति जैसे लोकसभा या राज्यसभा का चुन लिया जाता है, यदि एक ही व्यक्ति एक ही साथ राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो 10 दिन के अंदर, ये याद रखना, यहाँ 10 दिन है, यहाँ 14 दिन है। ठीक, 10 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा, नहीं तो स्वतः क्या होगा? उसकी राज्यसभा का स्थान रिक्त हो जाएगा। वैसे निर्णय ले लेगा तो वो अगर लोकसभा का सदस्य रहना चाहता है तो लोकसभा का रहे, राज्यसभा का रहना चाहता है तो राज्यसभा का रहे। अगर निर्णय नहीं लेता है तो स्वतः राज्यसभा का स्थान रिक्त हो जाए। क्लियर। अब क्या है, यदि राज्य विधानमंडल की ऐसी कोई घटना होती है राज्य विधानमंडल में, तो क्या सदस्य है निर्वाचित, तो उसे 14 दिन के अंदर सूचना देनी होगी, नहीं तो सदन का स्थान रिक्त माना जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 101 में एक बात और इम्पोर्टेंट है, क्या है, अगर कोई भी सदस्य लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो देखिए क्या है उसमें, अगर कोई सदस्य 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है संसद है, ठीक, सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो सदस्यता क्या होगी? सदस्यता समाप्त हो जाएगी जी, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर बिना बताए 60 दिन तक कोई भी सदस्य सदन में नहीं आता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्लियर। अब आगे देखिए, 101 हो गया। अब 102 देखिए, अनुच्छेद 102 में योग्यता दे रखी है। क्या है? संसद सदस्यों की अयोग्यता। संसद सदस्यों की अयोग्यताएं 102 में। जिनके आधार पर संसद के किसी सदस्य की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। जैसे नंबर 1 पे लिखे विकृत, इसके आधार पर। दूसरा लिखिए विकृत पहला, दूसरा है दिवालिया, ठीक, पहला विकृत, दूसरा दिवालिया, तीसरा है
भारत का नागरिक ना होना, भारत का नागरिक ना होना, ठीक। कोई लाभ का पद ले लेना, चौथा यहां पे लिख लो, लाभ का पद ले लेना। पांचवा देखिए, दल बदल। तो संसद के सदस्य की योग्यताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 विकृत, दूसरा दिवालिया, तीसरा भारत का नागरिक ना होना, चौथा है लाभ का पद ले लेना, और पांचवा है दल बदल। पांचवा क्या है? दल बदल। ठीक, ये तो हो गई अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की अयोग्यता, ठीक। अब आगे देखिए 103 अनुच्छेद लिख लीजिए, अनुच्छेद 103। 103 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? 102 के क्लास फर्स्ट से लेकर 4 तक के आधार तक किसी सदस्य की सदस्यता के संबंध में निर्णय राष्ट्रपति लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 102 के क्लॉज फर्स्ट से लेकर 4th तक कोई निर्णय वो कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब राष्ट्रपति क्या इस संदर्भ में क्या करेंगे? चुनाव आयोग से राय लेंगे, ठीक, राय लेंगे, ठीक। ये हो गया। अब दल बदल के संबंध में निर्णय कौन लेता है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। दल बदल के संबंध में निर्णय अध्यक्ष लेगा, लोकसभा अध्यक्ष। दल बदल के संबंध में निर्णय कौन लेगा? अध्यक्ष लेगा। कौन लेगा? अध्यक्ष, ठीक। अगर कोई भी सदस्य दल बदल करता है तो निर्णय कौन लेगा? उसका अध्यक्ष लेगा, ठीक है। अब देखिए आगे लिखिए 105, अनुच्छेद 105, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार की संसद के सदस्य को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं या उसे प्राप्त हुए हैं? तो संसदीय विशेषाधिकार देखिए 105 में है, ठीक। इसमें क्या है? संसद सदस्यों को सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। संसद सदस्यों को क्या होती है? संसद सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ठीक, ठीक। नंबर 1 क्या है? संसद सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उन्हें, ठीक। दूसरा है संसद सदस्यों द्वारा सदन के भीतर अभिव्यक्त किए गए विचारों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई अगर विचार रखता है संसद में विचार रखता है, संसद के विचारों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इंपॉर्टेंट है। तभी देखो कभी कभी कोई सदस्य होते हैं वो क्या क्या कह जाते हैं? चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक, चुनौती नहीं दी जा सकती, क्लियर। और तीसरा है संसद के अन्य विशेषाधिकार को निर्धारण विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी, ठीक, क्लियर हुआ। 105 के आधार पर समझ गए, संसद द्वारा सदस्यों के लिए विशेषाधिकार निर्धारित किए गए। इसके अंतर्गत किसी भी सदस्य को स्वतंत्रता के दौरान, अगर किसी भी सत्र के दौरान गिरफ्तार किए न करने
तथा गिरफ्तारी के संबंध में संबंधित सदन के अध्यक्ष को सूचना देने का अधिकार है। ठीक, ये हो गया आपका। तो ये हो गया अनुच्छेद 101 में क्या है, 60 दिन तक कोई लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा है संसद सदस्यों की अयोग्यताएं, अनुच्छेद किसमें है, 102 में। अनुच्छेद 102 में क्या है, अयोग्यताएं हैं संसद की, कौन कौन, विकृत हो जाए, दिवालिया हो जाए, भारत का नागरिक न हो, लाभ का पद न हो, ले धोखे से, अदल बदल नियम लागू हो जाए। फिर 103 में क्या है, 102 के अंतर्गत क्लास 1 से लेकर 4 तक कोई भी अगर निर्णय लेगा तो राष्ट्रपति लेगा, और इस संदर्भ में अगर चुनाव आयोग से क्या करेगा, वो राय लेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, राय लेंगे। और दल बदल के संबंध में अगर निर्णय देना है तो लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। क्लियर। अब क्या अनुच्छेद 105 में, 105 में संसदीय विशेषाधिकार, इसमें क्या है, संसद सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी अगर सदस्य संसद में कोई भी बात या विचार अपना रखता है तो उसको इस बात की स्वतंत्रता है। अब उसमें क्या है, न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई भी अगर विचार रखता है, बाई चांस कभी कभी गलत भी निकल जाती है बात, तो उसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हो। संसद के अन्य विशेषाधिकार निर्धारण संसद करेगी। क्या करेगी, संसद करेगी। कौन करेगा, संसद। ठीक है। अब यहाँ पे महासचिव हेडिंग डाली है, महासचिव, महासचिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महासचिव क्या करो, महासचिव। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक एक महासचिव होते हैं। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में, राज्यसभा के सभापति राज्यसभा में महासचिव की नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ पर महासचिव कौन क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में, ठीक, राज्यसभा अध्यक्ष राज्यसभा में, ठीक, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में, राज्यसभा अध्यक्ष राज्यसभा में, एक एक अपने महासचिव की नियुक्ति करते हैं। अब महासचिव की जो दर्जा होता है वो कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। ठीक है, महासचिव का दर्जा, सचिव का दर्जा कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। ठीक है, दर्जा कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। ठीक, ठीक, कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। अब महासचिव का क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष एक महासचिव लोकसभा में नियुक्त करता है और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा में उसको नियुक्त करता है। महासचिव का दर्जा जो होता है कैबिनेट सचिव के बराबर होता है, यह उसके समकक्ष होता है। ठीक, इसमें वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है, देश दीपक वर्मा है। लोकसभा के महासचिव इसमें कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। और दोनों महासचिव अपने अपने सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए महासचिव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।